मसीह का हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें इतना सुंदर दिन दिखाया, इतना सुंदर समय दिया कि हम लोग उसकी आराधना में एक और बार इस घर में आने पाए। इसके यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। मैं घर के सदस्य से निवेदन करना चाहूँगा कि वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। और धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर वक्त के लिए कि आपने प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर एक समय निर्धारित के अनुसार प्रभु आपने मौका दिया कि हमारे घर में यहाँ प्रार्थना हो सके। मैं धन्यवाद देता हूँ आपकी असीम कृपा, आपके अनुग्रह के लिए जो आपने गुजरे वक्त मेरे परिवार के ऊपर रखा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु आपकी महिमाओं के लिए प्रभु, और आपकी योजनाओं के लिए प्रभु जो हमारे जीवनों में हुई, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु। आपकी दया, आपकी कृपा के द्वारा सारी चीजें, सारी कृपाएं, सारी महिमा परिवार में बनी रही, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जो भी छोटी मोटी चीजें प्रभु आई प्रभु वो ऐसे वो छोटी मोटी जो भी चीजें आई प्रभु, पर जब प्रार्थना, जिस घर में प्रार्थना होती है या जिस घर में आपका वास होता है, उस घर में शैतान कभी परमानेंटली जगह नहीं बना पाता है। वो कोशिश बहुत करता है, पर वो यहाँ से उस घर में, जिस घर में प्रभु परमेश्वर का वास होता है, यीशु मसीह का नाम लिया जाता है, पवित्र आत्मा का वास होता है और प्रार्थना वहाँ निरंतर होती है, उस घर में प्रभु हमेशा शांति बनी रहती है। मैं प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करना चाहता हूँ अपने घर के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए। मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि आपकी महिमा, आपकी दया, आपकी शांति हम सबके ऊपर बनी रहे, दोनों बच्चों के ऊपर और प्रभु के ऊपर और मेरे ऊपर हमेशा आपका अनुग्रह बना रहे। एक साथ मिलकर के प्रभु आप हमेशा प्रार्थना करते रहे। जो प्रार्थना हम दोनों लोग रोज करते हैं, उस प्रार्थना को करें और बच्चे भी हमारे साथ प्रार्थना में जोड़े, ताकि आपकी उपस्थिति हमारे परिवार में हमेशा बनी रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु इस वक्त यहाँ पे बैठे सारे लोगों के लिए प्रभु, और खास तौर से प्रिया मामी के लिए, मुख्य मामू के लिए, उनकी फैमिली के लिए, जो और उनके सारे बच्चों के लिए प्रभु, कि हर एक जन को आपकी सुरक्षित अपने आगोश में लीजिएगा प्रभु, परेशानी तकलीफ से बचा के रखिएगा प्रभु। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आने जाने में लेकर के प्रभु, उनके खाने पीने से लेकर के प्रभु, उनको बीमारी हारी से भी उनको हर एक बीमारी से बचा के रखिएगा प्रभु। प्रार्थना करता हूँ उसकी फैमिली के लिए, उसकी दोनों बेटियों, उनकी वाइफ के लिए कि प्रभु उनके साथ रहिएगा, उनको अपने अनुग्रह में रखिएगा प्रभु। और जिस तरीके से प्रभु आप उनको चलाते हैं प्रभु, आगे भी चलाते रहिएगा प्रभु, अपने कामों के इस्तेमाल करते रहिएगा प्रभु। और वचन के द्वारा प्रभु हमें और ज़्यादा सीखने को मिले, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो लोग हमारे साथ नहीं है या जुड़ नहीं पाए हैं, या फिर जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उन सबके भी साथ रहिएगा प्रभु। वचन एक ऐसी चीज है जो हर एक जन तक पहुंचे और कोने तक पहुंचे प्रभु। आपके जाने के बाद प्रभु, आपके चेलों ने प्रभु पूरे दुनिया के कोने कोने तक वचन फैलाया, और सिर्फ 12 लोग थे जिन्होंने काम करा था, और आपके उसके बाद हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में प्रभु इस वक्त मसीही पूरी दुनिया में है। और पूरी दुनिया में ऐसा काम हो कि प्रभु वचन जो है पूरे एक जन के पास पहुंचे, एक मसीही के पास पहुंचे प्रभु, और एक गैर मसीही के पास भी पहुंचे। और जो आपके आगमन की तैयारी है प्रभु, उस तैयारी में हम सब जुड़ मिल करके एक साथ बहुत ही आनंदित होकर के जुड़े प्रभु, और आपका नाम लेकर के गाते बजाते हुए आगे बढ़े, क्योंकि आपका आना निश्चित है और आपका आना जल्द है प्रभु। मैं प्रभु प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम सबके साथ रहिएगा, आपके अनुग्रह में रखिएगा, आपकी कृपा में रखिएगा। आज की इस प्रार्थना सेवा को भी आपके हाथों में रख देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम गीत में चलेंगे। जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं
सलीब पर खींचा मैं जाऊं, सजियों या मरूं, वो मेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, पिछला सब भूल गए, मैं आगे दौड़ा चलूं, पिछला सब भूल गए, मैं आगे दौड़ा चलूं, तू मेरे लिए धन था, उसको मैं त्याग दूं, जो मेरे लिए धन था, उसको मैं त्याग दूं, देखो तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखो तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीने का कारण तू है। Praise Lord. Praise the Lord. आइए हम सब एक बार गीत में चलते हैं, गीत का धन्यवाद के साथ वेदों के साथ स्तुति गाऊंगा मैं, यीशु मेरे खुदा, वो प्रकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है, यीशु मेरे प्रभु,
धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद प्रेज़ लॉर्ड Praise the Lord. साइमन के जीवन में कोई भी दवाई है तो आप दवाई दे सकते हैं प्रेज़ द लॉर्ड Praise the Lord. मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पिता परमेश्वर का कि हाल ही में मेरे जो है बोर्ड के रिजल्ट्स आए थे एंड मैं बहुत अच्छे नंबर से पास होने पाई इसके लिए मैं जीसस को थैंक यू कहना चाहती हूँ Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड Hallelujah. सभी को प्रेज़ लॉर्ड Praise the Lord. अब तक हम वचन का ये हम सब वचन को सीखते हैं जितना बहुत सीख सकते हैं Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. हम यहोवा का धन्यवाद करें। Praise the Lord. 32. आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके बाद बोले स्तुति करें और धन्यवाद करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपनी सारी हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपनी सारी हृदय से वंदना करें। उसके बाद बोले स्तुति करें और धन्यवाद करें। जिसने बनाया हमें, जो है हमारा खुदा, जिसने दी हमको साथ, जो है हमारा खुदा, जिसने बनाया हमें, जो है हमारा खुदा, जिसने दी हमको सांस, जो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय, ओ आराधना, उसकी हो जय जय जय, ओ आराधना। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके बाद को मेरी स्तुति करें और अपने सारे मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजारा,
उसकी नकल सागरे वो जगता और तालियां उसकी मुझे ये सलाम। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे जैसे वंदना करें, उसके पाठ को भी स्तुति करें और जय करो। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. इतनी उत्तम बात कि हम अपने जीवन में बहुत सी चीजों को होते हुए देखने पाते हैं। ध्यान रहे कि अगर तुम मेरे वचन को नहीं जानते तो अपने अपने घरों से बाहर निकलो और इस प्राकृतिक चीजों को देखो। वह तुमसे मेरे वचन का बखान करेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसी कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जो मेरा बखान ना करे। आज हम सब भाई दीपक के घर में आए हैं। बहन श्वेता और इनके दोनों बच्चों पर पिता ने बहुत आशीष दी है। उतार चढ़ाव हर एक के जीवन में आता है, लेकिन हमें अपने पिता के वचन में बने रहना है। बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, धन्यवाद का विषय। सच में इससे उत्तम और क्या बात है कि हमारे बच्चे जो बढ़ रहे हैं उनको हम बढ़ते हुए देखने पाए, क्योंकि पिता का वचन कहता है न लगाने वाला न सींचने वाला बल्कि बढ़ाने वाला ही सब कुछ है। हम एक कोरस गाएंगे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सच में खुदा ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी स्तुति और महिमा आत्मा और सच्चाई से करते हैं। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और पिता के पवित्र वचन को सुनने के लिए हम बैठे। किस रीति से, किस तरह से हम उसे धन्यवाद दें। पिता कहता है सब कुछ तो मेरा है, तुम मुझे क्या चढ़ाओगे। हर एक चीज इस पृथ्वी पर जिसको तुम देख रहे हो सबको मेरे वचन के द्वारा हर एक चीज मेरी है। तुम मेरे पास क्या लेके आओगे और तुम मुझे क्या चढ़ाओगे। मनुष्य अपने जीवन में धन्यवाद देना चाहता है, मनुष्य अपने जीवन में
स्तुति महिमा करना चाहता है, सत्य को जानना चाहता है। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में बहुत सी चीजों में फंस जाता है। एक अभिलाषा है, एक हमारे अंदर, हमारे मनों में, हमारे विचारों में एक अपनी ही सोच है, और जिस समय हम इस सोच को अपने जीवन से उतारते हैं, उतार के बगल में रखते हैं, उस समय हमें ये आभास होता है कि हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं है। हम देख रहे हैं कि मनुष्य किस तरह से अपने जीवन को, अपने कैरेक्टर को, अपने बिहेवियर को चेंज होते हुए देख रहा है। अगर आज आप देखें, आप और हमें लज्जा आ जाएगी मनुष्य के बिहेवियर को देख के, उसके स्वभाव को देख के। वो क्या रहा है, बहुत तेजी से, क्या बहुत तेजी से मनुष्य अपना स्वभाव खो रहा है। बहुत तेजी से जानवर जो है वो अपना स्वभाव खो रहे हैं। आप ये सारी चीजों को आपको देखना है। आप मेरे इसको कौन देखता है? हम बहुत जल्दी से, बहुत सहज तरीके से कह देते हैं ये लड़का अच्छा नहीं है, ये लड़की अच्छी नहीं है, ये आदमी अच्छा नहीं है, ये औरत अच्छी नहीं है, ये कुत्ता बहुत काटता है। हम कहते हैं अरे ये सत्य है, ये बिल्ली अच्छी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, हर एक चीज अपना स्वभाव खो रही है। उसके जिसके पास काटने की क्षमता है वो और काट रहा है, जिसके पास मारने की क्षमता है वो और मार रहा है, जिसके पास बुरा करने की क्षमता है वो और बुरा कर रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखिए कि अब आज के समय आप अपने माइंड में, अपने जहन में जानते हैं किसी से भी बोलना यानी खतरा मोल लेना। क्यों? क्योंकि एक आत्मा बहुत हावी होके बैठी हुई है। आप बच्चों को देख लीजिए, बच्चे किस लैंग्वेज से बात कर रहे हैं और किस लैंग्वेज से चल फिर रहे हैं। हो क्या रहा है संसार, एकदम अचानक इतनी जल्दी जल्दी बदलाव कैसे आ रहा है? ये सारा बदलाव इसलिए आ रहा है क्योंकि मनुष्य खुदा के पास से भटकता चला जा रहा है, दूर और दूर और दूर और दूर और दूर होते 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 आज वो इतनी दूर जाके पहुंच गया कि मनुष्य के अंदर से उसका स्वभाव निकले जा रहा है। अभी रिसेंटली आप 25 साल पहले जाइए, 2000 में ऐसा नहीं था। अभी देखते देखते आज ऐसा समय आ गया कि आप चल नहीं सकते रोड। हम और आप कैसे सुरक्षित हैं? दुष्ट बढ़ता जा रहा है, धर्मी गिरता जा रहा है। हो क्या रहा है? हम अपने आप को, अपने जीवन को महफूज कैसे रखेंगे? और ये जो धन्यवाद है, और अपने जीवन को पिता के सम्मुख धन्यवाद को लेके कैसे आएंगे? क्या करना है? अब ना धन बचा पा रहा है, ना बुद्धि बचा पा रही है, और ना ही घमंड और ना ही बल। अब कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो हमें बचा पाए। तो बचाएगा कौन? आज भी इंसान, मनुष्य इस बात के लिए अपने जीवन में सोच और विचार नहीं कर रहा। हम लोग बैठे हुए वचन सुन रहे हैं, वचन पिता का आया। आइए देखें वचन हमें क्या शिक्षा देता है। हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे यशाया उसका 48 अध्याय।
यशाया 48 उसकी 13 वर्स पढ़ेंगे हम सब। यशाया 48 13। हालेलुया। एक दूसरे के लिए ठहरेंगे। यशाया 48 13 वर्ष पढ़ेंगे। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूँ वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों बैठ जाएं। मैं जैसे ही स्कूल पहुंचा, मैं गाड़ी लगा रहा था तो एक मैम भी गाड़ी लगा रही थी और वो मुझसे एज में बहुत बड़ी हैं और मैंने गाड़ी लगाते लगाते चाबी निकालते निकालते बात की आनंद की भरपूरी। क्या मैं ये बोलने लगा, आनंद की भरपूरी कितनी है? तो मैंने कहा ना मैम, क्या ना मैम, आनंद की भरपूरी कितनी है? हाँ, आनंद की भरपूरी। अरे क्या है मैम आनंद की भरपूरी? है आनंद की भरपूरी यही कि खुश है हम, अच्छे कपड़े पहन रहे, खा पी रहे हैं। नहीं, देखिए शरीर में असाध्य रोग होते हैं, उन सारे रोगों में कोई उसको चंगा नहीं कर सकता। मैंने कहा देखिए जो कोई बुराई करता है उसके घर से कभी बुराई दूर नहीं होती। मैंने कहा क्या है आनंद की भरपूरी? तो मैंने उससे पूछा ये बताइए इस शरीर, इस जीवन में सबसे ज्यादा हमारा जो बड़ा सबसे दुश्मन है वो है कौन? तो वो चलने लगी, सोचने लगी चलते चलते, उत्तर ना दे पाई। मैंने कहा इस संसार में अगर कोई हमारा दुश्मन है तो वो शरीर है। कहीं अरे तुरंत अरे ये कैसे हमारा शरीर कैसे? अरे देखिए शरीर में बहुत सी अभिलाषाएं होती हैं और उन अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम अपने जीवन में पाप पे पाप करते जाते हैं और अपने सृष्टिकर्ता से दूर होते जाते हैं। जिस समय हम अपनी अभिलाषाओं को, अपने शरीर की इन अभिलाषाओं को हटाते हैं उस समय हम पिता से मिलते हैं। देखिए जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, आप इस बोलने को आप देख नहीं पा रहे हैं, अर्थात शब्द को किसी ने नहीं देखा, वैसे आत्मा को भी किसी ने नहीं देखा। कहने हाँ, मैंने कहा शरीर से जैसे ही आत्मा निकलती है उसको कहते हैं बॉडी। इस बॉडी को उठाओ, वहां रखो। अर्थात हमें अपने जीवन में आनंद तब मिलेगा जब हम शरीर की अभिलाषाओं को मारेंगे। अब आप समझी आनंद की भरपूरी। ताली बजाइए। हाँ, आनंद की भरपूरी। मैं देखता हूं, मैं चलते फिरते बहुत सी चीजों को देखता हूं और केवल वॉच करता हूं, ध्यान से देखता हूं। मैं वॉच करता हूं, मैं देखता हूं कि पिता ने मुझे क्या दिया। हमेशा याद रखिए, कोई अपने धन पे घमंड करता है, कोई अपनी गाड़ी पे घमंड करता है, कोई अपने पहनावे पे घमंड करता है, कोई अपने जॉब पे घमंड करता है, कोई अपने जीवन की तमाम किस्म की चीजों पे घमंड करता है। लेकिन जब हम पृथ्वी पर चलते उठते बैठते हैं ना, तो हम इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देते। हमें लोग बावला कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, इसका चित्त, बोलिए, ठिकाने पे नहीं है। देख रहे हो कैसे चलता है, कैसे आ जाता है, कैसे बोलने लगता है। इसे बोलना तक तो आता नहीं। क्या? हमेशा याद रखिए, वे इन सारी बातों पे ही ध्यान देंगे।
वे तुम्हारे वेशभूषे पे, तुम्हारे बोलने पे, तुम्हारे हंसने पे, तुम्हारे चिल्लाने पे, तुम्हारे चलने पे, तुमको लेकिन उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देते, तुम इन सारी चीजों पे। और मैं जैसे ही बस उनको बता के मैंने जैसे ही खत्म करा, मैं सीधे आ ही रहा था तो 3 टीचर खड़े थे दूर। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही उन तीनों ने कहा, अरे पूरे स्कूल में एक ही जना है जो हंसता रहता हमेशा सर। मैंने कहा सच में? मैंने कहा जिस खुदा ने हमें सुख दिया, क्या हम उसके हाथ से दुख ना लें? अगर वो हमें सुख देता है, दुख देता है, तो हर चीज उसका है। और जब हर चीज उसका है तो हमें आनंदित रहना है, हमें कोई चिंता करनी नहीं है। तब ये टीचर बोलने लगी, सर मेरे लिए प्रार्थना करिए। मैंने कहा ठीक, आप मुझे रात में फोन करिएगा। और वो फिर छुट्टी के समय मिली और फिर मुझसे कहे, सर मैं फोन करूंगी। मैंने कहा यस। अब वो आज फोन करेगी, प्रेयर के लिए। उसको कैसे डाला खुदा ने? देखिए, हमें चुप नहीं रहना, हमें चलते उठते बैठते हमारे पास जो है। ये देखो, मैं आपको सच बताऊं, अब कोई कहे कि भैया चुपचाप रहो और चुपचाप रहे काम दो, तो नहीं रहता। अब स्वभाव हो गया ये, क्या? हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहते हैं भैया अगर एक बोल दोगे तो भी 10 मिनट सुनाएगा, इसे जाने दो पहले। क्या प्रेज द लॉर्ड करा ना, बस चुपचाप, हाँ प्रेज द लॉर्ड, ऐसी दूसरे, हाँ चले जाओ, बस तुम चले जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमेशा याद रखना, हमें आपको इस पृथ्वी पर सब कुछ चीजों को इकट्ठे करने के लिए पिता ने नहीं बनाया। आज लोग स्वभाव अपना छोड़ रहे हैं, खो रहे हैं। देख रहे हैं हम, आज हर एक चीज स्वभाव अपना छोड़ रही है, खो रही है। आज वो जो बाड़ा बांधा है पिता ने, उस बाड़े को पार करके जानवर शहर में आ जा रहा है। आप बहुत सी चीजें हो रही हैं, घट रही हैं, लेकिन जिसे हम और आप अभी नहीं देख पा रहे। आने वाले समय में हम लोग आमने सामने देखेंगे। क्यों? क्योंकि सारे वो जानवर सब नहीं कहलेंगे। हालेलुया। तो कैसे हम बचेंगे? ये सारे काम होंगे, क्योंकि भाई जब उनके घर नाश हो जाएंगे तो वो कहाँ आएंगे? वो भी जीवन के लिए कहीं ना कहीं आएंगे। भाई होगा ये सब, कलाम बताता है, वचन बताता है। तो हमें सुरक्षा, हमें अपने जीवन में सुरक्षा कैसे मिलेगी? कलाम कह रहा, वचन कह रहा, यशाया 48 और उसका 13वीं आयत, निश्चय मेरे की हाथ में पृथ्वी की हो डाली, मेरे की दाहिने हाथ में आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाते हो प्रभु। अब अगर बाइबल में लिखा है जब मैं उनको बुलाता हूं, तो यानी कि पिता बुलाता है उनको। और अगर पिता उन्हें बुलाता है तो हमें भी बुलाता होगा। बुलाहट, हमारी बुलाहट कहाँ है? कहाँ है? कौवा बन गए क्या भैया? अगर खुदा ने आकाश और पृथ्वी को बुलाया है तो मुझे भी तो बुलाया होगा। कहाँ है बुलाया? कहाँ बुलाया है? देखिए, हमें एक जीवन मिला है और इस जीवन में हमें एक परिश्रम करना है, और वो परिश्रम है पिता की बुलाहट के अनुसार अपने जीवन में काम करना। अगर मैं उसकी बुलाहट को, उसकी कॉलिंग को बार बार कॉलिंग कर रहा है, बार बार बुलाहट दे रहा है, रात में सोते समय, और मेरे जीवन में ऐसी ऐसी चीजें घट रही हैं जिसको देखकर मुझे ये साफ पता चल रहा है कि मुझे अपने पिता के निकट जाना चाहिए, लेकिन मैं इग्नोर कर रहा हूँ। इग्नोर मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इस पृथ्वी की चीजों से प्यार करता हूँ। लेकिन बुलाहट है,
आप जब तक इग्नोर करते रहेंगे आपको मौका मिलता रहेगा, लेकिन एक समय आएगा कि आपकी बुलाहट चली जाएगी। वो बुलाहट जाने से पहले आपको मुझको समझना होगा वचन क्या कह रहा है। देखिए सैमुअल जो है वो मंदिर में सो रहा था। क्या कर रहा था? एक आयत पढ़ेंगे, एक आयत पढ़ेंगे। देखिए आकाश और पृथ्वी को बुलाता हूं और वो क्या होते हैं? प्रेजेंस होते हैं। पढ़िए जरा, पढ़िए पूरी आयत पढ़िए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निश्चय मेरे की हाथ में पृथ्वी की नींव डाली और मेरे की दाहिने हाथ में आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूँ वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। वो एक साथ उपस्थित हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि पिता जब पृथ्वी और आकाश को बुलाता है तो वो एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। उपस्थित हो जाते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. देखिए बहुत ध्यान से, पहला शमूएल 3 अध्याय 1 आयत। अब देखिए आपने अभी सुना आकाश और पृथ्वी को बुलाता हूं वो इकट्ठे होते हैं। अब मनुष्य के लिए देखिए क्या कह रहा है। पहला शमूएल उसका 3 अध्याय और उसकी 1 आयत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ पढ़े इंग्लिश में भाई। In those days when the boy named Samuel, Those days, when the boy Samuel was serving the Lord under the direction of Eli, there were very few messages from नहीं, the Lord. पहला शमूएल 3 अध्याय 1 आयत। Eli, there were very few messages from the Lord. And from it were quite rare. कुछ इसका मतलब समझे हम? नहीं समझ में आया। क्या लिखा है? पढ़े। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। कम, दर्शन बहुत कम होता था, बहुत दुर्लभ था, मतलब बहुत मुश्किल से अगर हो गया दर्शन। ऐसे दिनों में एली के पास सैमुएल के पास एक बुलाहट। नवी आयत। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट जा। हाँ और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा तू ही तेरा दास सुन रहा है। अब जैसे वो आकाश और पृथ्वी को बुलाता है वैसे ही उसने सैमुएल को बुलाया और सैमुएल से एली ने कहा जाके कहना तेरा दास। अब बताइए आप में से कितने लोग मानते हैं कि खुदा युगानियों के हिस्सा है? भाई कितने लोग मानते हैं कि नहीं मानते? अगर खुदा युगानियों की हिस्सा है तो जैसे उसने आकाश पृथ्वी को बुलाया, सैमुएल को बुलाया, मेरे और आपके जीवन में भी एक बुलाहट है। अब वो बुलाहट है कहाँ? वो बुलाहट क्या है? वो बुलाहट को हम अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करें कि हम उस स्वर्ग के राज्य में। देखिए आपने सुना होगा कि खुदा ने हर एक मनुष्य को एक टुकड़ा दिया है, हर एक मनुष्य को खुदा ने एक वरदान दिया है।
और उस वरदान के द्वारा, उस तोड़े के द्वारा, उस सामर्थ्य के द्वारा तुम स्वर्ग के राज्य में जा सकते हो। अगर तुमने अपने जीवन की उस सामर्थ्य को, उस तोड़े को पहचान लिया। तोड़ा सबके पास है, सबके पास एक सेवा है। अब उस सेवा को मैं कैसे पहचानूंगा? और ऐसा नहीं कि किसी भी मनुष्य पर वो सेवा प्रकट ना हो, आप पर बार बार वो सेवा प्रकट होगी। आपको मालूम है, एक सेवा मिलती है, कितनी? एक। और उस सेवा में जो ईमानदार बनता है, उससे फिर और सेवा मिलती जाती है। हमेशा याद रखिए, सेवा एक मिलेगी, और जिसने जितनी जल्दी इस सेवा को पहचान लिया, उतनी जल्दी उस सेवा में वो ईमानदार बन जाएगा। और जितनी जल्दी वो ईमानदार बन जाएगा, वो अपने पिता में 100 गुना आशीष का कारण मिलेगा। और जितना देर आप कर रहे हैं, उतना आप अपने जीवन का प्रतिफल हो रहे हैं। कलाम बताता, वचन बताता, सैमुएल के पास 3 बार आवाज आई। कहां भागा? एली के पास। कहां भागा? कहां भागा? एली के पास क्यों भागा? बेटा बताओ, सैमुएल एली के पास क्यों गया? सैमुएल एली के पास इसलिए गया क्योंकि उस समय का वो पूरे इज़राइल का याजक था। और सैमुएल की मां हन्ना ने उसे एक मार्ग दिखा दिया था, और वो मार्ग था खुदा के डेवड़ी पे, उसकी मंदिर में अपने बेटे को समर्पित करना। ये है वचन। एली समझ गया कि खुदा की पास से इसको कॉलिंग आई है। अब जब सैमुएल एली के पास गया, तो हो सकता था कि एली उसको भटका देता। क्या मेरे और आपके पास एली है? बात तो ये, सैमुएल तो पहुंचा एली के पास, मेरे और आपके पास एली है। एली ने कैसे जान लिया कि खुदा इसे बुला रहा है, जबकि उन दिनों दर्शन दुर्लभ था। बात ये, जाओ जाके देखो, लोगों ने संगमरमर के पत्थर लगा के घर बना लिए, और पत्थरों पे जबरदस्ती गड़वा गड़वा के क्रॉस बना दिया। जबरदस्ती, बोलो ब मेरा जबरदस्ती। पत्थर में गड़वा गड़वा के क्रॉस बनवा दिया, और जैक्सन फैंटम ये सब लिखवा दिया, और गाड़ियां बड़ी बड़ी खड़ी करवा ली, और सूट में सेंट। क्या भाई? देखिए, गाना गाएंगे ताली बजा के, मैं यीशु के साथ नूर में है। कोई नूर, कोई उसके पास कोई नूर, कोई तेज नहीं है। सेंट लाओ। गाड़ी में सेंट, गाड़ी में सेंट खत्म होगी, सेंट लेनी है।
ये बहुत खतरनाक हिसाब किताब है, आपको मालूम है। आपकी गाड़ी में अगर खुदा की महिमा के गीत होते हैं, ऑटोमेटिक उसका आत्मा वास कर रहा है, उसकी प्रेजेंस है, उसकी प्रेजेंस को हटाओ नहीं, दूर ना हटाओ। कोई स्मेल की जरूरत नहीं है, कोई सेंट की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर इतना तेज होगा, इतना सामर्थ। समझे वचन को। अब उन्होंने सब गड़वा बड़वा के ले लिया, सब कुछ बढ़िया, एकदम बढ़िया मकान बनवा लिया, एकदम चंपू अभियान कर दिया। कौन सा अभियान? हाँ, तमाम किस्म की लाइट वाइट लगवा के एकदम। एली नहीं है, एली एली नहीं है। और घर में रहने वाले 5, 6, 8, 10, ये आज की ईसाइयों का हाल है। सबसे अगर खतरे में कोई है, डेंजर जोन में, मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर सबसे ज्यादा डेंजर जोन और खतरे में कोई है, वो ईसाई है। आप पूछिए ऐसे करके क्यों? उसने बहते सोते पे लात मारा है। बहुत खतरनाक हिसाब किताब है ईसाई का। जब भी ईसाई को देखो, ये बात समझ लेना, यिर्मयाह सबसे ज्यादा रोया। क्यों रोया बताओ? उसके सामने कौन थे? यहूदी थे, इजरायली थे। इजरायलियों को देख के, यहूदी को देख के रोता था। और बताओ, आप कभी किसी मनुष्य को देख के रोएंगे? ये बाइबल में बैठे लिखे हैं, मैं ऐसे नहीं मनगढ़ंत कह रहा हूं। आप सोच, इमेजिन करिए। आप यशायाह पढ़ रहे हैं, अभी यशायाह पढ़ रहे हैं। यशायाह नंगा घूमा इजरायलियों के बीच में, मालूम है आपको? 3 साल नंगा घूमा इजरायलियों के बीच में, एक जूती तक नहीं पहनी उसने। हेलो, जूती तक नहीं उसके पैर में थी, उसके कमर का टाट उतरा हुआ था, नंगा आदमी घूमता था यशायाह। क्या भविष्यवक्ता प्रॉफिट देखो। और किनके सामने नंगा घूमा? इजरायलियों के सामने। मैं कह तो रहा हूं, आप जिस दिन हम पिता के वचन को जानेंगे, सबसे ज्यादा दया, आप बताइए, सबसे ज्यादा आपके जीवन में अगर कोई बात आए और आपको मालूम है कि आने वाले चौराहे पे मौत है, क्या तो आप सबसे ज्यादा पहले किसको बताएंगे जाके? जाहिर सी बात, अपने बेटे, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपने घर के लोगों को बताएंगे। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? आप सबसे ज्यादा देखिए, आप सबसे ज्यादा उसे आते हैं, किसको बचाने की कोशिश करेंगे? ठीक इसी तरीके से ईसाई जो पूरी लोग जो यीशु मसीह के नाम को बोलते हैं, बाइबल रखते हैं, जब उनके चाल चलन को आप देखेंगे, जब आपको मालूम हो जाएगा ना, क्योंकि आग की झील है वो। यीशु मसीह किसको देख के पृथ्वी पर आया? यीशु मसीह किसको देख के पृथ्वी पर आया? यीशु मसीह आग की झील, नरक की मृत्यु को देखकर इस पृथ्वी पर आया कि मेरे में लोगों में से एक भी जना उस जगह ना जाने पाए। आप समझिए, यिर्मयाह क्यों रोया? यिर्मयाह सबसे ज्यादा रोया। क्यों रोया? वो इजरायली खूब सूट बूट पे चलते थे, बड़े बड़े वस्त्र पहनते थे, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छे से रह रहे थे, एकदम बहुत अच्छे से रह रहे थे। तो ये यिर्मयाह रो क्यों रहा है? कि ये तेरे पवित्र वचन को सुन ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे, जान ही नहीं रहे। ये उन चीजों में समय दे रहे हैं जिन चीजों में ये अन्य जाति जिनको खुदा का वचन नहीं मालूम वो दे रहे। जाइए देखिए आप क्या हाल है। 6 जने हैं, 7 जने हैं, और घर का रवैया देखिए, गाली गलौज। मैं बता रहा हूं आपको,
पत्नी पति के विरोध में, पति पत्नी के विरोध में, बच्चे माँ बाप के विरोध में, कोई मतलब लगाम ही नहीं है, लगाम है ही नहीं। पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं, हकीकत में बता रहे हैं, कपड़े की कोई कमी नहीं, सारी चीजों से भरे पड़े हैं हर चीज से, लेकिन कमी किसकी है? एली है। सैमुअल पहुंचा एली के पास, एली है। अगर हमारे पास जीवन में एक बुलाहट है तो हमारी उस बुलाहट के प्रति कंफर्म कौन करेगा टिकट कि तुम्हारी ये बुलाहट है? मालूम है याजक का काम क्या होता है? याजक का काम होता है चराना, भोजन देना, और भोजन देने के बाद अपने आप ही याजक और उस पर खुदा प्रकट करता है कि ये इस बुलाहट के लिए है। ये तरीका है, ये तरीका है। इसलिए याजक जो होता है वो हमेशा अपने प्राणों से ज्यादा अपने लोगों को चराने के लिए पागल रहता है। क्यों? क्योंकि याजक को कोई मतलब नहीं है। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, वो एली के पास पहुंचा, लेकिन एली क्या कर रहा है? एली धुंधला देख रहा है। ये कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, हालेलुया। दूसरी आयत पढ़े 3:2। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी। एली की आंखें धुंधली हो रही थी और उसने नाश पूछ पड़ा था। यानी एली जो है अब दर्शन की बातें देख नहीं पाता था। ओ माय गॉड! अब एली के बाद एक तैयार करना था पिता को। कहाँ है वो हन्ना? घर में एक हन्ना होनी चाहिए, घर में एक सैमुअल होना चाहिए, घर में एक एली होना चाहिए। ये कैरेक्टर है। सारी चीजें, जितनी चीजें देख रहे ना, सब सेकंड में जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पास क्या था क्या नहीं था। मैंने बहुत पास से बहुत सी चीजें देखी हैं। आप सोचेंगे मेरी एज इस समय 40 या 41 है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन इतनी एज पे मैंने ऐसी ऐसी चीजों को देखा है जिसमें 100 साल का आदमी भी ऐसी चीजों को नहीं देख पाएगा। बहुत भयानक भयानक जगहों पे मैं खड़ा हुआ हूं, और ऐसी ऐसी जगहों पे खड़ा हुआ हूं मैं जहां से सब कोई, जितने भी मेरे साथ थे, सब पीछे हट गए। लेकिन उस समय भी जब मैं खड़ा तो मैंने देखा कि ये पीछे हट रहे हैं, मैं वैसे ही खड़ा रहा। मैं नहीं, अब खड़ा हूं तो खुदा में खड़ा हूं, अब कोई आए या ना आए, अब कोई आए या ना आए, आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि मैंने कभी किसी को ये बातें बताई नहीं, मैंने नहीं बताई। मैंने कभी भी, आप देखते होंगे, मैं अपनी कोई भी बातें बताता नहीं। मुझे मालूम है खुदा ने मुझे कहां कहां पर रखा और कहां से निकाला। यहाँ तक कि मेरी पत्नी को भी बहुत सी बातें ये नहीं मालूम कि मैं कहां पर से निकल के आ गया। आप लोग, मैं बता रहा हूं, मैं जो पागलपना रहता है मेरे अंदर, मैं बहुत भयानक वाला पागल हूँ। अभी पागलपना देखा नहीं आपने? सब घर वाले, सब जने मेरा हाथ छोड़ देते हैं, कहते ये पागल है, ये पूरा पागल है। आप हमेशा याद रखिए, अपने जीवन में आपको अपनी बुलाहट को ध्यान से देखना ही होगा। सेकंडों में आप जितनी चीजों को अपना कह रहे हैं, सेकंड भी नहीं लगेगा, सेकंड भी नहीं लगेगा, सडनली आपके जीवन से सब चला जाएगा, सब तरफ अंधेरा हो जाएगा। फिर आप कहेंगे ये मैंने करा क्या? तब केवल उस अंधकार में एक लाइट आएगी, ना वो ब्रदर रोहित होगी, ना ही कोई उस आते हैं इस पृथ्वी का कोई मनुष्य होगा। वो लाइट होगी केवल यीशु मसीह।
इसलिए उसके प्रति ईमानदार रहो, और जिस समय तुम उसके प्रति ईमानदार रहोगे वो तुम्हें अपने आप रास्ते में चलते चलते तुम्हें सब कुछ दिखाएगा, एक एक पॉइंट दिखाएगा, वो हर एक चीज दिखाएगा। तुम्हें किसी मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं, तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैं आप बोलूं कि ना बोलूं, तुम्हें अपने आप ही वो बुलवाएगा इतने सब दे देगा, बोलते चले जाओगे और सबकी बोलती बंद कर देगा। ये खुदा है। अब जो आकाश और पृथ्वी को बुलाता है और प्रेजेंस होते हैं, तो यानी कि वो मुझे भी बुलाता है। अब अगर वो मुझे बुलाता है तो क्या मैं प्रस्तुत होता हूं कि नहीं? बात ही नहीं। कैसे देंगे धन्यवाद? जब मैं प्रस्तुति ना हूं तो धन्यवाद छुपा। प्रस्तुत होना होगा। कह तो रहा है एली की आंखें धुंधली थी, अब एली को दिखाई देना दुर्लभ से होने लगा। बहुत थोड़ा थोड़ा एली देखता था, लेकिन अब सैमुएल तैयार हो गया। कलाम कह रहा, वचन कह रहा है, पढ़े जरा तीसरी आयत। और खुदा का दीपक अब तक बुझा नहीं, दूसरी आयत। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था। देखा, अब जाओ और जाके पूछो कि एली कहाँ है उनके पास। जाओ जाके पूछो कि उनको उनकी बुलाहट मालूम है? नहीं मालूम। ना बुलाहट मालूम, ना एली मालूम, ना हन्ना मालूम, बस ये मालूम यीशु मसीह के हम बेटे हैं, यीशु दे बंदे। क्या जबरदस्ती, क्या पता नहीं कहां के बंदे। यीशु मसीह के हम बेटे हैं। तो आगे चढ़ो तो पता चलेगा यीशु मसीह की हम बेटी। अब हम बचक्का, क्या हम बचक्का, हमारा खुदा राजाओं का राजा, हमारा खुदा अरे राजाओं का राजा है कि नहीं? राजाओं का राजा है कि नहीं? उसके नाम में आप भीख मांग सकते हैं। एक डिब्बा रखा, एक डिब्बा रखा, राजाओं का राजा। कौन सा? कौन है, कौन है राजाओं का राजा? डिब्बा रख दिया। ये सोचिए, और पागल जो न कभी वचन पढ़े न कभी सुने, जा जाके भिखारी को देखा है, गीत गा गा के मांगते। उस लेवल पे यीशु मसीह को लाके रख दिया। और सब, क्योंकि वो बंदे हैं केवल, खाए पिए खिसके वाले आए आके डालने। क्या है, कोई समझाने वाला नहीं। तुमने अपने खुदा का नाम भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किया है। वो जो 20 लाख इजरायलियों को बिना कपड़े और बिना कुछ खिलाए, बिना किसी कोई काम के सब कुछ दे रहा है, कैसे तुम अपने खुदा के नाम से प्रार्थना करोगे? आप बताइए, एक डिब्बा रख के आप गाना गाएंगे सर बीच में, और सब उसमें पैसे डाले? भिखारी क्या करता है? जाति जाति के देवी देवताओं का नाम लेता है, भगवान तुम्हें दे बेटा, भगवान तुम्हें दे लाखों। तुम ये समझे, गा भी रहे राजाओं का राजा,
कौन है कौन है। अरे राजा, राजा कभी भीख नहीं मांगता, राजा देता है। ये सारी बातें हम नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? वचन नहीं है, एली नहीं है, एली नहीं। हमेशा याद रखिए, अपने खुदा को हमने पता क्या कर दिया, फिर से क्रूस पर चढ़ा दिया। कहाँ रख, तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह का नाम कहाँ है? यहाँ है कि एड़ी के नीचे? बेटा तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह का नाम कहाँ पर है? खड़े होकर बताओ। एड़ी के नीचे है कि सर के ऊपर है? कहना कुछ और है, करना कुछ और है। गलत ना बोलो। यीशु मसीह का नाम कहाँ है? यीशु नाम के नाम से मुर्दे जी उठते, मालूम? यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में सब पापों की क्षमा है। इतना महान, सब नामों में धन्य नाम, उस नाम में डिब्बा रखा है। क्या कह रहा खुदा? क्या कह रहा वचन? क्या कह रहा वचन? यशाया प्रेज़ द लॉर्ड और उस समय 48, यशाया 48। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुला, इतना सामर्थ्य खुदा आकाश फैला रहा है और पृथ्वी की नींव डाल रहा है, उसको भिखारी बना दिया। क्या होती है पावरफुल प्रेयर? क्या होती है? हमने तो आज तक नहीं देखी पावरफुल प्रेयर। आपने कभी देखा पावरफुल प्रेयर? ये नाम कौन दे रहा है? शैतान। ये कहां से आ गया पावरफुल प्रेयर? मार्केट में टायर खरीदने जाओ, टायर MRF का एक दिखाएगा, दूसरा फिर MRF का दिखाएगा, कहेगा इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इसमें एक्स्ट्रा है। तो प्रेयर में भी ऐसा होता क्या? पावरफुल प्रेयर, पावरफुल वर्शिप। भैया किस चीज की पावरफुल? अगर पावरफुल वर्शिप है, पावरफुल प्रेयर, तो वो तो फरीसी आया, उसने तो एक शब्द भी नहीं कहा, उसके पास तो ना कोई पावर ना आवर, लेकिन उसकी सुन ली गई। फरीसी ने तो सर उठा के देखना भी न चाहा, कहा मैं इस योगी नहीं। बताइए फरीसी की प्रेयर में कोई पावर था? चुंगी लेने वाले थे, चुंगी लेने वाले के पास तो कुछ ही नहीं था, वो तो पूरा गिरा ही हुआ था पूरा। मरियम मगदलीना, वो तो पैर के पास आ गई। ना पावरफुल वर्शिप, ना पावरफुल प्रेयर। मरियम मगदलीना के पास क्या था? पावरफुल प्रेयर थी, पावरफुल वर्शिप। ये सब लगा के, ये सब करके हम क्या साबित करना चाहते हैं? यीशु मसीह में सामर्थ नहीं है, इसके आगे पावर लगाओ। पावर, अब पावर जब लगाओगे तब सामर्थ आएगी। देखिए वचन का ज्ञान आपको मृत्यु से बचाता है।
आप अपने बच्चों को, अपने लोगों को ऐसी जगह पे नहीं जाने देंगे, एकदम नहीं जाने देंगे जहां खुदा के नाम का अपमान है। हमेशा याद रखो, लोगों को दिखाने के लिए ना जियो। तुरंत बच्चे से कहो बेटा नहीं, सही जगह नहीं, वचन के अकॉर्डिंग चलो। हम हर एक चीज में, तो चप्पल भी खरीदनी होती है तो 10 बार देखते हैं। कभी भूले भटके आप छोटी चप्पल लाए इनके लिए, तो देखो कितना मतलब सोच विचार के खरीदते हैं, कितना सोच विचार के खरीदते चप्पल। छोटी चप्पल कभी लाई नहीं, मतलब सारी चीजें एकदम फिट ला जाते हैं ना। तो जहां जीवन है, उस जीवन को छोड़ के अपने बच्चों को मृत्यु में डाले दे रहे हैं, और वहां हाथ ही नहीं पकड़ रहे बच्चों का। जो तुम अपने बाल बच्चों को शिक्षा दो, ऐसी शिक्षा जो उनके बुढ़ापे तक बनी रहे। हमेशा याद रखिए, वचन के आगे कोई नहीं चलेगा। आज मेरी संतान मुझे बुरा कहेगी, लेकिन कल मेरी संतान कहेगी मेरे बाप ने, मेरी मां ने मुझे रोका था। हमेशा याद रखना, यीशु मसीह बहुत सामर्थ्य। अपने बच्चों को, अपने लोगों को यीशु मसीह के पास लाओ, दूर ना ले जाओ, ना ले जाओ, एकदम नहीं। ऐसा क्यों हम होने देते हैं? हर चीज में हम चालाकी करते हैं, लेकिन जहां खुदा के वचन की बात आती है वहां हम सब कुछ टाल देते हैं। ठीक है, जाने दो, अरे ठीक है, अरे ठीक है, बच्चे हैं करेंगे, हैं? क्यों? ठीक है, बच्चे हैं करेंगे, करने दो। नहीं, हो नहीं सकता। क्या? जब तक मैं हूं तब तक तो नहीं हो पाएगा। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, यशाया 48:14, तुम सब के सब इकट्ठे होकर सुनो। अरे मन तो भैया बहुत करता है, चेहरा दूर बहुत, मन तो बहुत करता है, लेकिन क्या करें? एक अच्छे नहीं हो पाते। भारत शिशु के पास कोई काम वाम नहीं था, बच्चे होते रहते थे। अरे अच्छे खासा बढ़िया से सुनिए, अब पतरस के पास चंदाई का वरदान आ ही गया था, सबको पास बुला के खुदा ने वरदान दे दिया, तो जाके अपना अपना काम शुरू कर देते। तब भी इकट्ठे हो रहे हैं हम लोग कब इकट्ठे होते? कितने बंद चाहिए? ये बात हम लोग इकट्ठे क्यों नहीं होते वचन में? हम लोग कब इकट्ठे होंगे? जब तक आदमी जिंदा था तब तक वचन ही नहीं बताया। जब मर गया तो कह रहे सब इकट्ठे होइए, आइए। अब उसकी आत्मा चली गई है,
अब उसकी आत्मा जहाँ गई है हम उसके लिए प्रार्थना करें। पूछो हाँ करो, लेकिन उसको देख पा रहे नहीं भाई, करो प्रार्थना करो उसके लिए, आत्मा के लिए, लेकिन उस आत्मा को देख पा रहे? सोचो, जब तुम उसको देख रहे थे तब तुमने उसको वचन नहीं बताया, प्रार्थना नहीं करी। अब जब देख नहीं पा रहे तो कैसे प्रार्थना करो? सोचो बेटा, कोई चीज आपको दिखाई दे रही है, ऐसे मेरा हाथ पकड़ो, मैंने कहा इसको पकड़ो, तो पकड़ लिया। अब मेरा हाथ तुम्हें दिखाई ना दे, मैं ठाकुर बन जाऊं सोले वाला, जय वीरू कहे बंदूक उठाओ क्या, और मैं दूर से मना करूं। अब मेरा हाथ ही नहीं है तो तुम उसको कैसे पकड़ोगे? पकड़ लोगे। जो चीज तुम्हें दिखाई देगी उसी को तो पकड़ोगे, और जो चीज तुम्हें दिखाई नहीं देगी वो, जब तक आदमी जिंदा आदमी घर पे तब तक न वचन न प्रार्थना। जब वो मर गया तो क्या सब इकट्ठे हो गए। आप किसके लिए इकट्ठे हो? वो बहुत मजा आती है। आप बताइए, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। हाँ मुझे बताइए, क्या ये बात सही है? जब तक आदमी था इकट्ठे नहीं हुए। भाई सुनेगा कौन? सुनेगा तो वही ना जो जिंदा है। जिंदा को मुर्दे हो गए, अब आत्मा चली गई, अब कह रहे आप सब जल्दी इकट्ठे हुए। अब हम तो कहे कहाँ इकट्ठे हो। इसलिए सबने घोषित कर दिया है इसको ना बुलाओ, इसको बुलाओगे तो ये नहीं करेगा। लेकिन जो सच है, देखिए ऐसा प्रचार आपने कहीं नहीं सुना होगा, कहीं सुना है? कितने प्रचार आपने सुने होंगे, आपने भी बहुत प्रचारक सुने होंगे, लेकिन ऐसा कहीं सुना? हर प्रार्थना नहीं। देखिए हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, हम लोग किसी ना मनुष्य को देख के प्रचार करते हैं, ना ही कोई स्लिप लेके आते हैं, और ना ही कोई घंटा घड़ी देख के हम लोग बस बोलना शुरू। लेकिन ये जो प्रचार हो रहा है इसमें वो सच्चाई मिल रही है जो सच्चाई हम इग्नोर कर रहे हैं। और यही बात वे फरीसी यहूदी शास्त्री कर रहे थे। वे क्या कर रहे थे? वे व्यवस्था को मान रहे थे, उनके पास व्यवस्था थी, लेकिन वो उस सच्चाई को अपने जहन से इग्नोर कर रहे थे। इतना इग्नोर कर रहे थे कि वो उन्होंने सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जब वो देह में आया पहचान। क्यों आखिर हमारी नजरों के सामने ये बातें होती हैं और हम उसमें शामिल हो जाते हैं, हम उसको अपने जीवन से एक भी बार एक्शन नहीं लेते? नहीं, हमें नहीं करना है ये बात, एक्शन करना है, नहीं तो हम उनके साथ उनके पापों में सहभागी हो जाएंगे। हमें ये बातें करनी है। हम लोग वचन को रोज प्रचार इसीलिए कर रहे हैं, और कोई उद्देश्य नहीं है वचन को रोज प्रचार करने का। कलीसिया नहीं बनानी है हमें बहुत बड़ी, हमें कोई पैसा नहीं कमाना। हमें पैसा कमाना होता, कलीसिया बनानी होती, बहुत लोग आए मेरे पास और बहुत से लोगों ने कहा ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कहने लगे चलो हमारे साथ चलो। कम से कम 6-7 तो पास्टर ही आ गए मेरे पास, और वो उन्होंने साफ कह दिया कि जैसा तुम प्रचार कर रहे हो ऐसा कभी आज तक हमने ना सुना और ना सुना, हम चाहते तुम हमारे साथ आ जाओ। अरे भैया क्या करेंगे तो आज आके हम जैसे प्रचार कर रहे हैं बहुत सही है। उन्होंने साफ कह दिया, मेरे सामने कह दिया, मेरे आमने सामने कहा जैसे तुम प्रचार करते हमने आज तक नहीं सुना, हम चाहते तुम ऐसा प्रचार करो। हमने कहा नहीं, हमें आप जहां बुलाएंगे हम वहां प्रचार कर देंगे, लेकिन फिर अब जब आएंगे तो फिर हम आप वाला प्रचार नहीं करेंगे। सोचो कि ये करिए, ये नहीं, हमको जो देगा खुदा वो दे करेंगे। तो उनमें से 7 में से 2 गब्बर निकल आए। कौन निकल आए? गब्बर। कौन निकल आए? गब्बर निकल आए। तो एक ने कहा जाने में, एक ने कहा आइए आप,
सुबह 3:30 बजे आइए आप। क्या? सुबह 3:30 बजे आप आइए। मैं बता रहा हूँ, आपको सच्चाई बता रहा हूँ। उनका रात की प्रेयर लगी थी, होल नाइट प्रेयर। उन्होंने कहा हम लोग इतने बजे तक करेंगे, आप सुबह 3:30 बजे आ जाइए, और 3:30 से आप 4:30 तक करिएगा, और 4:30 से फिर हम लोग अपना वर्शिप वगैरह करके 5 बजे तक बंद कर देंगे। हमने ठीक। 3:30 बजे उन्होंने बुलाया, घोर कोहरा, 3 बजे निकल गए और आराम से। उन लोग सब सारे जनों ने कह दिया था उनकी कलीसिया में, जितने वो नहीं आएंगे, इतना कोहरा है बाहर, इतना जाड़ा है, कोई नहीं आएगा। हम 3:20 पर पीछे जाकर बैठे, और वो जो उन्होंने बुलाया था उन्होंने देख लिया आगे, तो उन्होंने अनाउंसमेंट करा कि अब आपके बीच में आएंगे। सब ओंग रहे थे। खैर खड़े हुए खुदा की दया से 3:30 बजे, और चिल्लाना शुरू कर दिया, और प्रचार शुरू हो गया। सबकी आंखें खुल गई। 6:30 बज गया। क्या? और 6:30 के बाद फिर वो जिन्होंने पूरा घर दिया था पास्टर को, वो कहने लगी पहली बार मुझे किसी ने वचन में डांटा है। उन्होंने कुछ बात कही थी, तो मैंने वचन से उन्हें दिखाया, तो उन्हें ऐसा लगा डांटा है। खैर जब मीटिंग खत्म हो गई, सब चले गए, तो उन्होंने कहा जिनका घर था, पास्टर साहब अब आप एक काम करिए, महीने में एक बार आप करा करिए, बाकी सारे संडे इनको बुलाया करिए। नहीं ऐसा नहीं, उनको करने आप आइए करिएगा। हे वो बेचारा कब्बर, ऐसी हवा निकली उसकी, उसने कहा भैया अब आप रहने दीजिए, मेरा पत्ता कट जाएगा। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, वचन आज तक हम लोग मीटिंग क्यों कर रहे हैं? 16-17 साल हो गया, आज तक मीटिंग क्यों कर रहे हैं? और आनंदित मन से हम लोग निकलते। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि हम अपना कुछ भी नहीं ले जा रहे। आज भी हम प्रचार जो कर रहे हैं, हम लाए नहीं है, अपना नहीं लाए हैं। हमको जो दे रहा पिता वो बोल रहे। हम लोग अपने जीवन में उस तोड़े को पहचान लें। अगर आपने तोड़े को पहचान लिया, वो तोड़ा आपका उद्धार करेगा। आप हमेशा याद रखिए, हम अपने मन से करेंगे यीशु मसीह के लिए काम, तो थोड़े दिनों बाद थक जाएंगे, थोड़े दिनों बाद कुरकुराने लगेंगे। लेकिन तोड़े को पहचान के काम करेंगे, तो वो तोड़ा हमें फलवंत करता जाएगा। बहुत से लोगों ने कहा मीटिंग रुक जाएगी, कितने लोगों ने कहा अरे अभी जुम्मा 4 महीने बाद बंद हो जाएगी। अब सबने बोलना बंद कर दिया। हमने कहा यार वो कहाँ होगा, ब्रदर लोहित कहाँ होगा इस समय? लो फोन मिलाओ जरा 5 बजे, 5 बजे फोन ना मिलना ना, वो मीटिंग कर रहा हूँ। ऐसा विश्वास कैसे आ गया? ये विश्वास खुदा के वचन में चलने के कारण आया। अब मैं आप लोगों को नहीं बताता, अब सब जने ये जानते हैं कि वो मीटिंग कर रहा होगा, और हमें भी अपने जीवन में ऐसे ही अपने जीवन में तोड़े को पहचान कर काम करना है। एक दिन पूरा संसार कहेगा वो वहां होगा, वो वहां होगा। ओह माय गॉड, आपको मैं बता रहा हूं, आपका बच्चा, आपकी पत्नी, आपका पति, आपका कोई भी जना नहीं बता सकता कि आप इस समय में कहां होंगे। लेकिन जिस समय आप पिता की उस तोड़े को पहचान लेंगे, पूरा संसार कहेगा वो वहां होगा। ये एक सबसे बड़ा वरदान है, ये सबसे बड़ा वरदान जो हमें और आपको मिल रहा है। इसलिए पिता के वचन में लिखा है, यशाया उसका 48वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में, तुम सब के सब इकट्ठे होकर सुनो, उनमें से किसने कभी इन बातों का समाचार दिया? यहोवा उससे प्रेम रखता है, वह बेबीलोन पर अपनी इच्छा पूरी करेगा और कसादियों पर उसका हाथ पड़ेगा। किस पर इच्छा पूरी करेगा? बेबीलोन।
तुम सब इकट्ठे होके सुनो। उस समय भी पिता कह रहा था इकट्ठे हो, आज भी कह रहा है इकट्ठे हो। उस समय भी 120 पिंतेकुस्त के दिन इकट्ठे हो गए। खुदा ने जब अपने शिष्यों को बुलाया तो 12 को बुलाया, जबकि जब शिष्यों को बुलाया तो यहूदा इस्करियोती भी उसमें था। मालूम है आपको, यहूदा इस्करियोती को भी खुदा ने वो अधिकार दिया था कि तू दुष्ट आत्माओं को निकालेगा और रोगियों को चंगा करेगा। सोचो, यहूदा इस्करियोती को भी वो वरदान खुदा ने दिया, जबकि खुदा जानता है कि ये दुष्ट है। सोच लो, इतना प्यारा खुदा, जब उस दुष्ट को जो पाप और दुष्ट से था उसको खुदा ने दिया, तो हम जब उसके वचन में चलेंगे हमें क्यों ना देगा। लेकिन 12वां स्थान पौलुस है। 12वां स्थान पौलुस है। कुछ समय के लिए यहूदा इस्करियोती है, लेकिन खुदा को मालूम है, उसने कहा कि जितनों को तूने दिया उनमें से सिवाय विनाश के पुत्र को छोड़ मैंने किसी को नहीं खोया। ओह माय गॉड। और वो 12वें स्थान किसने भरा? पौलुस ने। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने जीवन में, हम चाहे जहां कहीं पर भी, चाहे जो भी काम कर रहे हो, हमें अपने जीवन में इकट्ठा होना है। आज भी इजराइल में एक तुरही फूकी जाती है, उस तुरही को फूकते ही सारे जितने लोग कहीं पर भी होंगे सब इकट्ठे होंगे। हर दिन होता है ये काम। और आपको मालूम है ट्रम्प का मतलब क्या है? तुरही। ये ट्रम्प सुन रहे हैं आप? ये तुरही है, इसलिए तो इजराइल के साथ खड़ा है। और बहुत भयानक काम है, बहुत भयानक काम। और ये नेतन्याहू है, इसके बाद अब कोई मंत्री नहीं बनेगा, ये सीधे सत्ता आएगी अब इससे बाद मसीहा के हाथ में। ओ भाई, हम लोग किस प्यारे, बहुत ग्रेस समय में है हम लोग इतने ग्रेस समय में, इतने बड़े समय में, जिस समय के लिए सारे भविष्यवक्ताओं ने चाहा कि लाओ हम उन बातों को जाने, उन्हें कहा अभी तुम्हारा समय नहीं आया। और इतने बड़े ग्रेस समय में हम और आप हैं, और हम लोग अभी कैसा व्यवहार कर रहे हैं खुदा के वचन, ना सुनना चाह रहे, ना इकट्ठे हो रहे, पता नहीं किस चीज के लिए हम लोग चल रहे। आपको मालूम है, सैमुएल को, उसकी बुद्धि को, उसको देखने के लिए शिबा की रानी आती है, और शिबा की रानी सैमुएल को देख के विश्वास कर लेती है यीशु मसीह पे। सुनिएगा, और हमारे और आपके समय में तो समुच्चा वचन खड़ा है, राई के दाने के बराबर है सैमुएल का ग्रेस, सैमुएल के अंदर का आत्मा। हमारे और आपके समय में पूरा ग्रेस खड़ा है, पूरा यीशु मसीह खड़ा हुआ है, और हम लोग उसका इनकार कर रहे हैं। इसीलिए सदोम और अमोरा से भी ज्यादा हम और आप पापी ठहरेंगे। उसने कहा सदोम और अमोरा वाले लोगों की दशा आज के युग के लोगों से बहुत अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि हमने उस समुच्चय वचन का इनकार किया। इसलिए हमें इकट्ठा होना है, हमें परिश्रम करना है। हमें केवल इस देह के लिए नहीं परिश्रम करना, हमें अब आत्मा के लिए परिश्रम करना है। हमें अपने जीवन में, अपने खुदा के वचन में एक धन्यवाद का विषय ये रखना है कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि इतने बड़े सामर्थी टाइम में तूने मुझे रखा है। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस समय के लिए, इस दिन के लिए। खुदावन पिता परमेश्वर जो तूने हमें इकट्ठा किया, खुदावन प्रभु जो योजना बच्चे का घर बना, खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदा बाप प्यारे प्रभु कि ये जो बातें आज आप हमारे कानों में डाल रहे हैं खुदावन प्रभु उसको निकालने वाले ना हो, परंतु उसको ग्रहण करके चलने वाले बन सके। खुदा बाप प्यारे प्रभु सचमुच तो जीवित है, और खुदावन पिता परमेश्वर तूने अपने आप को शून्य किया हमारे लिए खुदा बाप।
और हमें ये सिखाया कि हम आपकी आवाज़ को सुने, उसको इग्नोरेंट ना बनाए प्रभु, इग्नोरेंस ना दे प्रभु अपने जीवन में, परंतु उसका भय मानकर चलने वाले हों। क्योंकि जैसे आपने सैमुएल को बुलाया और उसने आपकी आवाज़ को सुना, खुदावन प्रभु आज हम में से भी हर एक जन खुदावन तेरी उस आवाज़ को सुने खुदावन प्रभु, और अपने मनों को कठोर ना करें परंतु दीन और हलीम करें खुदावा प्यारे प्रभु जी। क्योंकि आज ही प्रसन्नता का दिन है, आज ही मुक्ति का दिन है खुदावन पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु तूने इन उपकारों के लिए खुदावन जो हम पे करा खुदावन प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम आपके हर एक चीज़ों को अपने जीवन में देखते हैं खुदावन प्रभु, कितनी अद्भुत रीति से तुमने पिता परमेश्वर हमें उस जगहों से निकाला, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। वो दलदल और कीचड़ खुदावन जिसमें फंसे हुए थे, वो मिस्र खुदावन पिता परमेश्वर जिसमें इंसान फंसा हुआ है प्रभु, आज निकालने की सामर्थ्य सिर्फ तेरे पास है। जो तेरे पास आएगा वो लज्जित ना होगा खुदावन मुंजी परमेश्वर। प्यारे मुंजी परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस घराने के लिए, इस घर के बच्चों के लिए खुदावन प्रभु, कि जब हम तेरे नाम में इकट्ठे होते हैं तो उसकी प्रेजेंस को प्रभु पूरे समय अपने जीवन में बना कर रखें प्रभु खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, उससे हम दूर ना जाने पाए। दुष्ट इसी रीति में किसको फाड़े किसको खाए खुदावन मुंजी परमेश्वर, परंतु तूने प्रभु हमें ये सुबुद्धि दे दी खुदावन प्रभु कि तेरे पास ही जीवन है खुदावन प्रभु। उस मृत्यु के गौर से हर एक को बचाएं खुदावन प्रभु, उस नरक की झील से बचाएं खुदावन प्रभु जी। हमारी प्रार्थना यही है कि हम आत्मा और सच्चाई से चलें, किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं खुदा बाप पिता परमेश्वर, परंतु तेरी इच्छा को पूरी करना हमारे जीवन का मकसद है खुदा बाप प्यारे प्रभु। खुदावन प्रभु हमारे घराने को बचाएं खुदावन प्रभु, क्योंकि तुम आप कहते हैं हमसे कि खुदा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ खुदावन प्रभु जी। और आपने प्रभु अपने कार्य को प्रारंभ कर रखा है प्रभु पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। और हमारी यही प्रार्थना है प्रभु कि सबको तू अपने लिए इकट्ठा कर प्रभु। प्रभु जी जब आकाश और पृथ्वी तेरी आवाज को सुनकर इकट्ठे होते हैं, वो पक्षी तेरे नाम से इकट्ठे हो जाते हैं, वो पेड़ पौधे सूर्य चंद्रमा सब तेरे नाम से, वो प्राकृतिक चीजें तेरे नाम को सुनकर खुदावन पिता परमेश्वर इकट्ठी होती है, तो आपने तो हमें उनसे बढ़कर बनाया है खुदा बाप प्यारे मुंजी परमेश्वर। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु कि हम आपकी आवाज को सुनकर पूरे समय चलने वाले हो सके और उस आनंद के सहभागी हो जाए जो तुमने हमारे लिए रखा हुआ है खुदा बाप प्यारे प्रभु। पूरे समय हम तुझमें आनंदित और मगन रहने पाए पिता परमेश्वर। आज का जो भोजन हमने खाया, हमारी आत्मा प्रभु जी बहाल हुई, लबरेज हुई खुदावन प्रभु, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ खुदावन प्रभु। आपकी प्रभु आत्मा हम सब पे छाई बनी रहे, छाया के समान काम करे, ताकि हम न दाएं मुड़े न बाएं मुड़े, परंतु हर समय हमारी दृष्टि सिर्फ आपकी ओर लगी रहे, क्योंकि आप ही हमें इतने प्यार से पूरे समय देखते रहते हैं खुदा बाप। सारी बातों को हम तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हुए खुदावन अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे होगी। टाइम का ध्यान रखिएगा, कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे ना होगी, शाम को 4 बजे बहन मैरी के यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे बहन मैरी के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड।